इंस्टाग्राम की दोस्ती पर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। ये देख लें, नूरीन की आईडी से नूरदीन निकल आया। पोर्टुगल ड्रामा देख देख के आंखें ऐसी हो गई है, एक आंख ड्रामे की तरफ, दूसरी तर्जुमे की तरफ। ये अपने बीवी को समझा रहा था कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ है। रिजल्ट आपके सामने है। लेक्चर के दौरान लंच करना, बार बार वॉशरूम जाना और ब्रेक होते ही पागलों की तरह अपने दोस्त को ढूंढना। वाह वो बचपन के दिन। बहन भाइयों की बचपन की मशहूर याद, तुम मेरा होमवर्क कर दो लेकिन थोड़ा गंदा गंदा लिखना ताकि टीचर को शक ना हो कि तुमने लिखा है। मॉडर्न माएँ अपने बच्चों को फिट रखने के लिए जिम भेजती है, और अगर मैं अपनी अम्मी से जिम जाने की बात करूं तो सुनने को मिलता है घर का झाड़ू पोछा किया करो, ये भी एक तरह का जिम ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वीडियो पर केले का छिलका फेंकूं और तुम फिसल कर मेरी चैनल में आ जाओ? मर जाओ, किसी को ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा। ज़रा सी इंग्लिश गलत बोल दो, सारी दुनिया पीछे पड़ जाएगी। सुनो, दिल नहीं चाहिए तुम्हारा, हाँ गुर्दा दे दो। वो क्या है ना, आईफोन खरीदना है। 7 मकाम होते हैं इश्क में, दिलकशी, मैसेज, मोहब्बत, कॉल, वीडियो कॉल, मिलने का जुनून और फिर ब्लॉक। एक नशई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशई, अगर मेरी माने तो ना आए, हालत बहुत ख़राब है। अगर आपका बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल जानता है तो वो ये सब भी कर सकता है। काम पे लगाइए ऐसे टट्टू को। जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी ने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया, वो बस ये करती थी। खबरदार, जूती चोर को 20 कैमरे देख रहे हैं, जूती चोर की तस्वीर यहाँ लगेगी। हाय, अब मेरे दोस्त ईद की शॉपिंग कैसे करेंगे? वो मुझे बड़े फ़ख्र से कह रही थी कि मुझे कोई और मिल गया है। मैं भला उसे कैसे बताता कि दूसरी आईडी से भी मैं ही हूँ। इस उम्र में आजकल बच्चों के दिल की घंटियाँ बज रही हैं। हम इस उम्र में महल्ले के दरवाज़ों की घंटियाँ बजाकर भाग जाते थे। जब भी काम करने का और पढ़ने का दिल करता है तो मोबाइल कहता है ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी। बस ड्राइवर इतने रोमांटिक गाने लगाते हैं कि इंसान को सफ़र में ही 2-3 बार सच्चा प्यार हो ही जाता है। मेहमानों के जाने के बाद अम्मी जी ला दे इधर। खरगोश जंप करता है तो 8 साल जीता है, कुत्ता दौड़ता है तो 15 साल जीता है, कछुआ कुछ नहीं करता और 150 साल जीता है। नतीजा, सुस्त रहो मस्त जियो। क़यामत के दिन भी अगर बाजार खुले हों तो औरतों ने शॉपिंग करने निकल ही जाना है। जब शहर के लोग पहली बार गांव जाएं तो क्या होता है? माँ बच्चों से जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको मैं टाफियाँ दूंगी। बच्चा लो जी, इस तरह तो सारी टाफियाँ अब्बू को ही मिलेंगी, समझ गए? मेंटल हॉस्पिटल के एक कमरे में सब पागल डांस कर रहे थे, बस एक पागल चुप करके बैठा हुआ था। डॉक्टर समझा ये ठीक हो गया है, फिर उसने पूछा तुम डांस क्यों नहीं कर रहे? पागल बोला बेवकूफ़, मैं दुल्हन हूँ। वेख अंजाम सुकूल छोड़ंदा। इससे अच्छी मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी कोई और हो सकती है क्या? कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेकर कौन घूमता है? गलती से एक तस्वीर अच्छी आ जाए तो समझ नहीं आता कि इसे कहाँ कहाँ लगाई जाए। तारीख गवाह है, अलार्म की घंटी से सब उठ जाते हैं, सब के सब, सिवाय उसके जिसने अलार्म लगाया होता है। रोज़ाना कम से कम एक अनजान आदमी को देखकर हंसा करो ताकि वो अपनी सारी परेशानियां भुलाकर ये सोचे कि आखिर ये था कौन। आजकल के बच्चे स्लो इंटरनेट के पीछे रोते हैं, हमने तो ये भी झेला है। किस किस को याद है? अब्बू ने बिल्ली ला के दी ताकि बच्ची मोबाइल से दूर रहे। ले कुछ दिन बाद समंदर का रखवाला था, सारी उम्र प्यासा रहा। तशरी गर्ल्स कॉलेज का चौकीदार।
मैं हमेशा अपने दिल की सुनती हूँ और करती वो हूँ जो मेरे घर वाले कहते हैं। मुर्शिद मेरी अम्मी को मेरी बस एक गलती मिल जाए पिछले सारे सालों के संगीन गुनाह याद दिलाती है। मुझे रात को 10 बजे नींद आना शुरू होती है और सोते सोते 2 बज जाते हैं। अम्मी कहती है ऐसा काम करो जिससे सबका भला हो। मैं जाकर सो जाती हूँ। पैसों की कभी टेंशन नहीं ली मैंने। हाँ, जब पैसे ही नहीं है तो टेंशन कैसी। मुझे अच्छा है मैं आतंकवादी हूँ, क्योंकि अमरीश पुरी ने कहा था आतंकवादी की कोई लव स्टोरी नहीं होती। बीवी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। शौहर, ठीक है। बीवी, वजह नहीं पूछोगे। शौहर, नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुमने सही फैसला किया है। जब नई नई मोहब्बत शुरू होती है तो ऐसी हरकतें होना शुरू हो जाती है। दूल्हे की नमाज जनाजा आज 4 बजे साथ वाली ब्यूटी पार्लर में अदा की जाएगी। अरे क्या हुआ, क्यों पिटाई कर रही हो? मैंने इसको कहा पढ़ाई कर लो, अच्छी बीवी मिलेगी, तो कहता है अब्बा ने इतना पढ़ा, उन्हें क्या मिला। बाज़ औक़ात अच्छे भले समझदार बंदे को भी पता नहीं चलता कि मौत उनके सर पर खड़ी है। हाय बेचारे हम लड़के, हमको इजाज़त 4 की है पर मुंह एक भी नहीं लगाती। अपनी तस्वीरों के ऊपर फ़िल्टर उतना ही लगाओ कि अगर किसी से मुलाकात करनी हो तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। पाकिस्तानियों का नाराज़ होने के बाद जानों को आखिरी पैगाम। बहुत छोटा है ना? ये वही मुंह है जो लोग एमी उठा के आ जाते हैं। कुछ लड़कियां इस कदर दुखी शायरी करती है जैसे कोई शहजादा बेवफाई कर गया हो। तहकीक करने से पता चलता है वो मोहल्ले का फजलू मोची था। आप जिनके लिए रोते हैं वो किसी और के इनबॉक्स में हंसते होंगे। कुछ लोग तो नाक में से उंगली निकाल कर उंगली को ऐसे देखते हैं जैसे कोहिनूर का हीरा मिल गया हो। छी छी छी। टीचर, आपका पेपर खाली क्यों था? मैं, खामोशियाँ ही बेहतर हैं, लफ्ज़ों से लोग रूठ जाते हैं। ये तो शुक्र है पोस्ट चोरी करने पर हाथ नहीं काटे जाते, वरना आधा पाकिस्तान टुंडा होता। किसी ने पूछा तुम सिंगल लोग खुश कैसे रह लेते हो? मैं, तुम रिलेशनशिप वालों को रोता देख देख कर। मेरे एक दोस्त को चम्मच भी धोना नहीं आता था, फिर मैंने उसे शादी का मशवरा दिया। अब माशाल्लाह बर्तन और कपड़े भी धो लेता है। शुक्र है मोबाइल का ज़माना है, वरना आशिकों और माशूकों ने ब्लॉक करने के बजाय कबूतर ही कत्ल कर देने थे। हाय, आप लोग इसे क्या बोलते हो? कुछ भी बोल देते हैं, ये बुरा नहीं मानता। मैं एक स्वीट बंदी हूँ, बस मेरे गुस्से वाले ड्यूरेशन को यूट्यूब एड्स समझकर स्किप कर दिया करो यार। हर घर में ऐसा एक नमूना ज़रूर होता है। डेफिनेशन ऑफ बेस्ट फ्रेंड, जो आपकी पहले परेशानी को सुने, फिर मजाक उड़ाए, फिर आपकी हेल्प करके सारी ज़िंदगी मजाक उड़ाए। मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरी शादी की टेंशन फुफ्फू, मामू, खाला, खाला की सास, बहन की ननद, भाभी की माँ, अब्बू के दोस्त की बीवी, पड़ोसन की खाला, सास की फूफी, दूध वाले, सफाई वाली और गली के नुक्कड़ पे खंबे के साथ वाली दुकान वाले को है। हाँ, मी एज ए टीचर बंक शंक भी मार लिया करो, रोज मुंह उठा के चले आते हो। इतना टैलेंट है पाकिस्तान में यार, ये जाया नहीं होना चाहिए ये टैलेंट। शरीफ नजर आने वाला इंसान अंदर से कितना हरामी है ये सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड ही जानता है। मैं आज जल्दी सो जाऊंगी, मेरा मोबाइल खा मेरी कसम तो जल्दी सो जाएगी। रहने दे जानी, तू हैंग हो जाएगा। दूसरों के वालिदैन, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद लेना सीखो। मेरे वालिदैन, अच्छा तो अब इतने बड़े हो गए हो कि अपनी मर्जी चलाओगे। लो भाई, गुफ्तगू हमसे और ख्यालों में कोई और, हाल आपका भी हमारी नमाजों जैसा है। ट्रक वाला भाई, स्पिटिंग फैक्ट्स, हाय हाय। अपनी मोहब्बत का मुस्तकबिल जानने के लिए टाइप करें अपना नाम, महबूबा का नाम और सेंड कर दे अपने अब्बू के नंबर पर, फिर देखें। हाय शनाया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, बोर हो रही हूँ।
मेरे साथ मूवी देखने चलेगी? हाँ चलूँगी, बट मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अकेले चले जाऊँगा। लोगों के रिश्तेदार कोई कर्नल लगा होगा, कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर, और हमारे कोई मुनाफिक है तो कोई हासिद, कोई चुगलखोर तो कोई जादूगर। हाय हाय, अल्लाह बचाए। रात को जो भूख लगती है वो दिन को नहीं लगती, और दिन को जो नींद आती है वो रात को नहीं आती। बंदा करे ते करे की। मुशाहिदे में आया है, वीडियो कॉल पर इंसान सामने वाले से ज़्यादा खुद की शक्ल देखता है। कहीं वो बुरा तो दिखाई नहीं दे रहा? ऐसा कौन कौन करता है? बोलो बोलो कमेंट्स में। और यहाँ से हमारा भरोसा टूटना शुरू हो जाता है जब अम्मी कहती है आजा बाहर, सच में नहीं मारूंगी। इंग्लिश में शायरी अर्ज की है, गौर करें। तेरे ब्यूटीफुल से फेस ने मेरा सिंपल सा दिल तोड़ दिया। जिस डे से यू को लुक किया उस नाइट से स्लीपिंग छोड़ दिया। जब थॉट तुम्हारी आती है दिल बुलड़ के टीयर रोता है। ये जालिम पीपल क्या जाने लव में वट वट होता है। शौहर हजरात की भी छोटी छोटी खुशियाँ होती है। उनको टीवी का रिमोट ही मिल जाए तो अपने आप को वज़ीर आज़म महसूस करने लगते हैं। जिस दिन घर वालों से नाराज़ होकर खाना पीना छोड़ दे उस दिन घर वाले बिरयानी बना लेते हैं। दरवाजे पर आते साथ ही घंटी पे घंटी देने वाले को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि अंदर वाला उसे हर किस्म की गालियों से नवाज चुका होता है। अंग्रेज़ बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस चावल को राइस, बिस्कुट को बिस्किट और हाँ को या बोलना पड़ता है। When you are alone at home, everything around you looks like बाय बाय टाटा। ऐसा किस किस के साथ होता है? गया। जब जब मुझे लगता है मैं मैच्योर हो गई हूँ तब तब मुझे बच्चों के हाथ में पापड़ नज़र आते हैं। हाय हाय, क्या टाइम आ गया है। लड़कियाँ लड़कों से बचने के लिए लड़कों वाली आईडी बना रही है और लड़के लड़कियों वाली आईडी बनाकर लड़कों को ही चूना लगा रहे हैं। वाह भाई वाह। अम्मी ने आज व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हम बहन भाइयों को इसमें ऐड करने के बाद उसका नाम रख दिया मेरी निकम्मी औलादें। हद हो गई यार। वो जगह जहाँ काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और एक के बाद एक काम निकलते चले आते हैं, उस जगह को किचन कहा जाता है। आप रिप्लाई की बात करते हो, हम तो एग्ज़ाम में भी सवाल सीन करके छोड़ आते हैं। शौहर का फ़ोन आया, रोते हुए कहने लगा कि आइंदा कभी नहीं लड़ूंगा, तुमसे बेहद प्यार करूंगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं भी नरम पड़ गई और माफ़ कर दिया। अब पता नहीं किसका शौहर था, मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है। दुनिया का सबसे हसीन लम्हा जब इम्तिहान के दौरान आप अपने दोस्त की तरफ देखें और वह पहले से आपकी तरफ देख रहा होता है। हाय हाय, मुझे आज तक अपने बेस्ट फ्रेंड्स में वो खूबियाँ नज़र नहीं आई जो मैंने बचपन में माई बेस्ट फ्रेंड मजमून में लिखी थी। पेपर अच्छा हो या बुरा, मैं एंड पे पेपर पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मार के ये सोचकर उठ जाती हूँ भाई अब अल्लाह के हवाले। रिश्ता होने ही वाला था कि अम्मी जान ने कह दिया हमारी लड़की बहुत शरीफ है और मेरी हंसी निकल गई।